कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा AMRS का रिज़ल्ट कल डिक्लेयर हो चुका। कल देर रात में रिज़ल्ट है। मेरे को भी ये 10 बजे के बाद पता लगा। शायद ये 8 से 9 के बीच में रिज़ल्ट आ चुका था। और जैसा कि आप सबको मैंने आंसर की मैच करके बताया था, मेरे 75 मार्क्स ही बन रहे थे। और जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें मेरे एक क्वेश्चन ज़्यादा ही सही हो गए हैं। जो मैंने मैच करा था उससे 15.68 समथिंग ऐसे बन रहे थे मार्क्स, 15.34। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ही सही हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो आप डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे होंगे, यूट्यूब चैनल्स पे जो प्रिडिक्टेड था वो 62 से 65 ही था। बट जो एक्चुअल कट ऑफ गया है वो हमें पता है कि अभी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 71, मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें भी 69 70 उसमें भी जा चुका है। तो एक तरीके से जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गया हुआ है। जो हमारे प्रिडिक्शन थी उससे काफ़ी ज़्यादा गया हुआ है। जहाँ तक हम मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया हुआ है। तो एक तरीके से एक शॉकिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, क्योंकि जो मार्क्स 7 to 8 मार्क्स ज़्यादा ही गए हुए हैं कट ऑफ। एक तरीके से जनरल के लिए कंप्यूटर साइंस में 71 गया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी लोग इसमें होंगे जिन्होंने ये एक्सपेक्ट किया होगा कट ऑफ रेंज को देखते हुए कि शायद उनका क्लियर हो जाए, बट अभी हुआ नहीं होगा। बट इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसमें मुझे ऐसा लगा है कि कट ऑफ कम रेंज में जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो कट ऑफ बहुत हाई हो गया है। तो इसको लेके हमें फिर वो बैठना नहीं है। अगर आप AMRS की बात करते हैं तो अभी NBS, KBS ये सारे एग्ज़ाम्स हैं कंप्यूटर साइंस में भी, जो जिन्होंने B.Ed कर रखा है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और जिन्होंने B.Ed नहीं कर रखा है उनके लिए और सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। जैसे मैं बात करूँ, बैंक्स में भी कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। बिकॉज इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। आपने अपना बेस्ट दिया, 65-70 मार्क्स लाना भी छोटी बात नहीं होती है। वो तो एक उस पर लक फैक्टर होता है कि आपके 5 मार्क्स ज़्यादा आएंगे या 5 मार्क्स कम आएंगे। बट 65-70 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, जहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग रहता है। बट उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। तो अभी और दूसरे एग्ज़ाम्स को आप टारगेट कर सकते हो विथ ऑल योर एनर्जी। इस पे आपने जितनी एनर्जी लगाई वो कहीं ना कहीं वेस्ट तो जाएगी नहीं, वो कहीं ना कहीं यूज होगी। तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो किसी और एग्ज़ाम्स के लिए जिसका इसमें प्री नहीं हुआ है बेसिकली। अब जिसका प्री हो गया है उसके लिए बात करते हैं कि जो हमने पिछले दिन थे उसको वेस्ट कर दिया ये सोचते हुए कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। मेरे भी कुछ दिन वेस्ट हुए। मेरे मार्क्स 75 थे, बट कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रन में एक वो रिदम बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे भी पिछले 1 या 2 वीक उस तरीके से नहीं गए जिस तरीके से मैंने प्लान करा था बेसिकली। और जिसके मार्क्स बॉर्डर पे थे, लेट्स से 65 to 70 के रेंज में, 60 to 70 के रेंज में, वो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना एंक्शियस होगा चीज़ों को लेके। तो उनके लिए काफ़ी टफ रहा होगा पढ़ना, थोड़ा भी कंटिन्यू करना। तो उनके जो दिन आपके वेस्ट हो गए उसको अब आप छोड़ दो। ये ना सोचो कि अब उस आप अभी तक तो आप इस सोच में थे कि रिजल्ट आएगा तो मेरा होगा नहीं होगा, कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा। अब अगर आप यहाँ से ये सोचने लग जाओ कि यार पिछले दिन तो वेस्ट कर दिए, तो एक तरीके से आप आने वाले दिन भी वेस्ट कर दोगे। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि पिछला दिन वेस्ट हो गया, वो सभी का हुआ है, वो मैक्सिमम लोगों का हुआ है। क्योंकि अभी आपको रिजल्ट नहीं मिला था, एक डायरेक्शन नहीं मिला था। अब यहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिल चुका है कि हाँ अब आपका रिजल्ट आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, Tier 2 का डेट का डिक्लेरेशन और Tier 2 एग्ज़ाम। उन्होंने नोटिस में लिख भी रखा है AMRS ने कि वो सेपरेटली Tier 2 का जो भी डेट है वो डिक्लेयर करेंगे। तो इसलिए अब आपको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ही AMRS का यही है कि Tier 2 का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करना और फिर एग्ज़ाम लेना। तो यहाँ से आप ये नहीं सोच सकते कि अभी बहुत टाइम है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ
आपके एस्टिमेटेड टाइम से ज़्यादा मिल जाए तो वो आपके लिए एक तरीके से पॉजिटिव रहेगा। बट अब यहाँ से आप टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। पहले का जो टाइम था, लेट्स से 40 डेज़, 45 डेज़ बाद रिजल्ट आया, तो वो सभी ने वेस्ट किया। अगर आप उसमें 10% सिलेबस कवर करा है, 0% भी कवर करा है, तो अब यहाँ से अब आप लग जाओ। यहाँ से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये मैं कहूँगा। क्योंकि आप देख सकते हो लोगों ने 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से मिस करा है Tier 2 का शॉर्ट लिस्टिंग। तो एक तरीके से वो काफ़ी डिसहार्टनिंग होता है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल से मिली है, इसको आप वैल्यू करो। वो होता है ना कि एक चीज़ जो आपको बहुत शिद्दत से मिलती है, उसको आप वैल्यू करा करो। अगर आपने वैल्यू करके नहीं प्रिपरेशन करी तो फिर Tier 1 में शॉर्ट लिस्टिंग का कुछ मतलब रह नहीं जाएगा, कुछ फ़ायदा होगा नहीं अगर आपने Tier 2 में इसको यूज़ नहीं करा तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। इसके बाद अगर बात करें Tier 2 डेट की, जिन्होंने Tier 1 क्लियर किया है उनके लिए Tier 2 अब यही एक चीज़ ट्रेंडिंग में होगी कि Tier 2 डेट क्या होगा। बिकॉज अभी तक तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट ही करा है। वो कुछ ही कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सीरियसली प्रिपरेशन करी होगी। अभी तक चीज़ें उस तरीके से मेरे लिए भी नहीं गई जो मैंने प्लान किया था। तो Tier 2 जो डेट मेरे अकॉर्डिंग, या फिर डिफरेंट चैनल्स के अकॉर्डिंग भी लग रहा है, वो मिड मार्च ही लग रहा है, जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। अभी तक तो फरवरी एंड भी लग रहा था, बट वो कहीं ना कहीं EMRS ने रिज़ल्ट में देरी करके शायद वो जो एंड ऑफ फरवरी है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से खारिज किया है। बट अभी भी कुछ कह नहीं सकते। बट मेरे अकॉर्डिंग जो रियलिस्टिक डेट लग रहा है CBSE एग्ज़ाम्स को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, वो मिड ऑफ मार्च लग रहा है। और ये हमारे ऐसा ऐसा एक इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको 10 दिन पहले ही पेपर के डेट दे। आपको पता होगा Tier 1 उन्होंने शायद नोटिफिकेशन के साथ ही दे दिया था, जहाँ तक मुझे याद है। बिकॉज काफ़ी पहले हमें पता लग गया था कि 13, 14 और 21 दिसंबर को एग्ज़ाम्स होंगे। तो अगर उसको ध्यान में रखते हुए मैं कहूँ तो शायद वो कम से कम 1 महीने पहले डेट डिक्लेयर करेंगे। अब जो भी करना हो, शायद 15 फेब तक शायद वो डिक्लेयर कर दें। तो हम हमारे लिए वो अच्छा ही होगा कि हमें एक डायरेक्शन, एक स्ट्रेटजी प्लान करने का मौका मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को मिड ऑफ मार्च को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ाइए। जिन्होंने Tier 1 क्लियर किया है, चाहे वो मैथ्स, सोशल साइंस या फिर साइंस, कंप्यूटर साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, क्योंकि ये आपने बहुत ही मतलब मुश्किल से करा है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और पेपर देने के बाद कोई पेपर क्लियर हो गया। आपने प्रिपरेशन करी होगी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या फिर आपने उसके पहले से ही प्रिपरेशन करी होगी दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए, वो आपका हेल्प करा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सबका एक कुमुलेटिव है, ना कि आपने जस्ट उठ के गए, पेपर दिया, पेपर हो गया। तो इसको आप वैल्यू करो, मैं यही कहूँगा। जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जिन्होंने पेपर दिया नहीं हुआ, वो रिग्रेट्स ना रखें। हार्ड वर्क करो। कहीं ना कहीं आपने एक बार पेपर दिया, नहीं हुआ, दूसरी बार दो, तीसरी बार दो, होगा। आप अगर एग्ज़ाम्स टारगेट करोगे विथ सेम सिलेबस, चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। और मैं Tier 2 के रिगार्डिंग एक नई स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा। मैं अपने चैनल्स पे डालता रहता हूँ अपनी जो भी स्ट्रेटजी है मेरी कंप्यूटर साइंस की, जो भी चल रहा है, जितना कवर किया मैंने। तो के लिए बाय बाय, थैंक यू।